हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू। पिछले दिनों पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिट सेल में घटक कणों यानी अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक का सिस्टम है तो उसमें एक होगा क्योंकि 8 कार्नर्स पे एटम लगे होंगे। अगर बीसीसी है माने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो उसमें 2 होंगे क्योंकि एक बॉडी पर होगा काय के केंद्र पर और 8 कोणों पर। और आपको ये भी बताया गया था कि 8 कोणों का योगदान जब हम निकालते हैं तो 1/8 × 8 कर देते हैं तो 1 आ जाता है। अब तीसरा आपने एफसीसी निकाला था, एफसीसी में आपने निकाला था कि 1/8 × 8, बाकी 6 फलक होते हैं किसी क्यूब में और 6 फलक को जब हम कॉमन करते हैं तो 3 आते हैं, तो टोटल एफसीसी के लिए 4 आया था कणों की संख्या। मानिए सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम ट्रेंड उसका जानेंगे क्वेश्चन क्या होता है। लिखा है किसी यौगिक के इकाई सेल के सभी कोणों पर धनायन A+ उपस्थित है और अंतः केंद्र पर ऋणायन B- उपस्थित हो तो इस यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा। अब इसको करने के लिए हमें पहले एक क्यूब डिजाइन करना होगा। देखिए मान लीजिए ये कोई क्यूब है, यूनिट सेल है, ये देखिए, और इस यूनिट सेल में कार्नर पे जो एटम लगा है, ये देखिए यूनिट सेल है, यूनिट सेल में A+ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। माने जो A+ लगे हैं वो 8 है, B- कहाँ है, यहाँ है। मानिए ये 8 जो है ये सब A+ है और ये जो बॉडी पे लगा है वह क्या है, B-। तो आपको ये डायग्राम देख के इतना समझ में आ गया होगा कि यह बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर से समझ लें, जो प्लस है वो 8 कार्नर पे लगे हैं, A+, जो B- है वो बॉडी के सेंटर पे लगा है, यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पर A+ 8 कार्नर पे हो गए और B- बीच में सेंटर पे हो गया। तो इससे आपको ये प्रूफ हो गया कि 8 कार्नर पे A+ है और बॉडी पर B- है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि यह बीसीसी है। अब बीसीसी में होता क्या है, अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो कार्नर्स के निकालेंगे तो 1/8 × 8 बराबर 1 और B- ये हो गया आपका A+ और B- आपका क्या हो गया 1। अब आप देखिए यहाँ A+ 1 है, योगदान 1 है और B- भी क्या है 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, आपको पूछा गया है कि उपस्थित हो तो इस यौगिक का सरल सूत्र, तो सरल सूत्र हो जाएगा A+ और B-। नोट कर लें अच्छे से। आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन सेकंड। अब हम सवाल लिखेंगे नहीं, पूरा ध्यान देंगे कि कोई क्यूब है, कोई यूनिट सेल है और कोई कंपाउंड बन रहा है ऐसे। ये मान लीजिए कार्नर में जो एटम लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्नर पे जो एटम लगे हैं वो एटम क्या है, X है। और जो इनके फेसेस पे एटम लगे हैं, जो इनके फेसेस पर एटम लगे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, Y जो है वो फेसेस पे लगे हैं, माने कोनों पर X और फलक पर
वाई। अब इसको देखने के बाद बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये एक तरह का बीसीसी एफसीसी है, एफसीसी। अब एफसीसी में क्या होता है, 1/8 गुणे 8 बराबर 1, माने यक्स इक्वल टू 1। वाई भी आई है, वाई निकालना है हमें, तो वाई बराबर 1/2 इंटू 6 माने 3। तो वाई बराबर 3 और यक्स बराबर 1। अब इसका सूत्र जो होगा वो सरल सूत्र जो बनेगा क्या होगा, आंसर देखेंगे xy3, योर आंसर विल बी xy3। तो अगर ये एफसीसी होगा तो कैसे बन जाएगा xy3। तो इस प्रकार से हम अगर क्वेश्चन हो तो हम इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक था, 8 कार्नर पे एटम लगे थे, बीच में एटम लग गया तो बीसीसी बन गया। तो एक ए प्लस का योगदान आया क्योंकि 1/8 गुणे 8 बराबर 1, बी माइनस 1, तो सूत्र हो गया ए बी, ए प्लस और बी माइनस। यहाँ पे दिया है कि कार्नर पे सभी यक्स लगे, कार्नर पे क्या लगे हैं, एक्स लगे हैं, और फेसेस पे क्या लगे हैं, वाई हैं। ये कार्नर वाले सभी यक्स हैं और फेसेस वाले सभी क्या हैं, वाई हैं। जो फलक पे लगे हैं ये सब क्या है, वाई है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, योगदान निकालेंगे या करों की संख्या निकालेंगे तो यक्स के लिए क्या करेंगे, 1/8 गुणे 8 बराबर 1 माने यक्स 1। वाई के लिए 1/2 गुणे 6, कल बताया गया आपको 3। तो यक्स का योगदान 1, वाई का 3, तो आपका सूत्र क्या हो गया xy3। तो इस तरह के और प्रश्नों को बेटा आप लोग करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो हमसे कांटेक्ट करके इसको कमेंट करके पूछेंगे। और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ क्लियर हो रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के पे क्लिक करें, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।